बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तैयारियां बता रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी जो अब इक़दाम उठाए जा रहे हैं, उससे लगता ये है कि इलेक्शन कराने में अब संजीदगी वो ज़ाहिर हो रही है। वोट के इंदराज और उसका एड्रेस तब्दील करना है या कोई भी और गलती है उसकी निशानदेही करने की जो तारीख थी उसमें भी 28 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई है। इसके साथ साथ हल्का बंदियाँ पहले ही फाइनल हो चुकी हैं, एतराज़ात के मराहल से अब मामलात गुजर रहे हैं, तो ऐसा ऐसा ही सही, लेकिन ये मामलात अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और वैसे भी मुल्क का जो इस वक्त माहौल है, जिस समय मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं, तो उससे भी ये सिग्नल मिलता है, इस बात को तकवीत मिलती है कि अब इलेक्शन का मरला आ पहुंचा है। जहाँ तक ज़िला चकवाल का ताल्लुक है, तो माजी की तरह अब भी 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, लेकिन नून लीग के जो कैंडिडेट हैं वो तो कुछ सामने नज़र आते हैं, वाज़ेह हैं, और दूसरी जो सियासी जमातें हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, वो अभी तक रुपोश हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन नून लीग लड़ेगी किसके खिलाफ, या जब इलेक्शन होगा तो मजमूई तौर पर चकवाल समेत पूरे पाकिस्तान में क्या माहौल होगा। इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता है, लेकिन फिल वक्त हम आज के लाइव स्टूडियो में ये जवाब लेने की कोशिश करेंगे सीनियर साफ़ी चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम से। जी खाई साहब। उसमें मीर साहब, अगर आप ठीक आप कह रहे हैं, इधर तो 100% सूरत हाल जो है मुस्लिम लीग नून की है तो बिल्कुल हाउसफुल है, और किसी नए बंदे का इम्कान आने का कम ही है, जाए कि कोई ड्रामाई तब्दीली अगर हो। तो ये आप जो पीटीआई का जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें ये जो 14 मई का जो इलेक्शन होने जा रहा था, ये आपको अगर याद हो, तो उसमें मुस्लिम लीग नून ने भी अपने टिकटों का ऐलान कर, टिकटों का क्या मतलब है कि कागज दाखिल कराओ, तो पीटीआई ने तो टिकट भी जारी कर दिए थे। तो उस 4 जो जारी हुए हैं उसमें जो सबसे जो सूरत हाल जो देखने वाली है, उसमें से एक सरदार आफ्ताब अकबर पीपी 21 पे, तो ये मतलब इन्होंने वो 9 मई और मतलब मत करके तो वो पार्टी से साइड पे हो गए हैं। तो बाकी ये तारक अब्दुल खालिस उधर पीपी 22 में, और फिर उधर फौजिया बराम है 23 में, और 24 में आफत हमारी यासर। तो ये तीनों अभी बदस्तूर, इनकी तरफ से ना कोई मजम्मत आई है 9 मई के वाक़े की, और बल्कि वो तारक अब्दुल खालिस तो बड़े वोकल हैं, सोशल मीडिया पे पीछे देखा है तो वो चटान की तरह कह रहे हैं मैं इमरान के साथ खड़ा हूँ। फौजिया बराम अभी सामने तो फिजिकली नहीं आई हैं, बल्कि उनके शोर जो है मलक फिदाउस हैं, वो आके वो जो एक अदारी यकजहती जो है, तो वो हमारे यासर वो वैसे इस वक्त सऊदी अरब में है, तो अभी कल ही उन्होंने भी अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर ही सारा वो अपनी काटे हैं। तो ये मतलब है कि तीनों जो लोग जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक तो डिफेक्ट हो गए, 3 जो हैं ये बज़ाहिर पीटीआई में बिल्कुल मौजूद हैं, मगर फिजिकली इस वक्त उसमें मौजूद नहीं है। तो जिसका मतलब ये है कि ये आने वाले वक्त में जब उम्मीदवार ही मौजूद नहीं है तो इलेक्शन क्या उसने लड़ना है। तो बहरहाल यही ताकत भी यही है कि जो पीटीआई का जो टिकट लेके आएगा उसको यकीनी तौर पर ये, क्योंकि अब पीटीआई का मुश्किल वक्त है, तो बहरहाल पीपल्स पार्टी वाले बड़े वोकल हैं, राजा रिजवान, और वो तो बिल्कुल मुकाबला ही मैं करूंगा। तो एक और इस बात का इम्कान है, अब देखें ना, अगर ये पीटीआई कोई भी पोजीशन बनती है उसको बाहर करते हैं या वो खुद बाइकाट कर जाती है, तो ये एक जो अभी सियासी जो अमल है, सियासत में कोई चीज हद से आकर नहीं होती, तो ये इसका पीपल्स पार्टी और पीटीआई का ये एक बिल्कुल एक मैं एक आगे सियासी तालब इल्म, तो ये एक नजरिया जरूरत, और उसके तहत ये भी गाठी और जो है ना, ये इधर खसूसी तौर पर इधर पंजाब में, तो ये अगर हुआ तो फिर ये एक कांटे, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये इलेक्शन है, इलेक्शन ये कोई ये समझे कि आगे कोई प्लेट में कोई दे देगा, तो ये हर सीट पे कांटेदार मुकाबले होंगे, जो भी कोई बाहर होता है अंदर होता है। पिछली दफा टारगेट हिटिंग हुई है 2018 में, चुन के मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उनको हराया गया, सारा एक बिल्कुल सामने विजिबल है। तो बहरहाल ये एक वही इसी किस्म का माहौल, इलेक्शन तो बहरहाल 2024 में ये कोई शक नहीं है होते नजर आ रहे हैं। जी मैं कहा ठीक है जी, इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, और इस सिलसिले में जो तैयारियां हैं वो भी बता रही हैं कि अब इलेक्शन काफी मौजूद हैं। सफी साहब अभी
मुस्लिम लीग नून के कायद पाकिस्तान आ चुके हैं, तो क्या समझते हैं कि जिस तरह चकवाल में भी उनका बड़ा वोट बैंक मौजूद है, चाहने वाले मौजूद हैं, तो इससे उनको कितना फ़ायदा हो सकता है, और जो 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं ये किस तरह उनके हाथ में जा सकती हैं? मीर साहब के आने से फ़ायदे और नुकसान की तो बात बहुत दूर की है। अभी इलेक्शन भी जो है हो रही है, तो आप आलमी सतह पर अगर एक नजर डालें तो जो दुनिया की सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है, और तमाम तैयारियां जो अभी नजर आ रही है अमेरिका की तरफ से, लबनान की तरफ से, मिस्र की तरफ से, इसराइल की तरफ से एक आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग छिड़ने का खदशा मौजूद है। तो अल्लाह ताला, अल्लाह करे ऐसा ना हो, ये हमारी सोच जो है ना ये गलत हो, लेकिन जो हालात मशरिक़ वुस्ता के बन रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक है। उसके बाद जो मियाँ साहब तो आ गए हैं सामने, एक इस्तेहकाम पार्टी जो सामने आ रही है, उस इस्तेहकाम पाकिस्तान, उसके बारे में एक इंकिशाफ करूं कि ये चेयरमैन पीटीआई की नंबर 2 पार्टी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जी नंबर 2 पार्टी है, और उसने सोच रखा है कि अगर मेरी पार्टी को और ये सामने ना आए, बल्कि कुछ लोग अभी तक, आप चकवाल की मिसाल ले लें कि वो पर्दे स्क्रीन से ही गायब, वो सामने नहीं आए, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तमाम जितने लोग हैं वो कहेंगे कि हमारा कायद वही बंदा है जिसके साथ हम, हाँ जी 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 वही बंदा। तो ये जनाब ये खदशात भी मौजूद हैं। ठीक हो गया जी, कांटेदार मुकाबले उसकी तवक्को की जा रही है, और जिस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं शायद इलेक्शन के वक्त उसमें कुछ तब्दीली, कुछ नरमी आ जाए और इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड वो किसी हद तक वो सारी जमातों को दे दी जाए। ये वो वैसे सवाल है जो कि अब सब पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब तो इलेक्शन में ही मिल रहा है। लाइव स्टूडियो में प्रोग्राम जारी है, खबरें भी हैं, तबसरे भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन वक्त शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। लाइव स्टूडियो में प्रोग्राम जारी है और आज हम सियासी हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जिला चकवाल की 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर आने वाले दिनों में क्या मामलात होंगे, किस तरह राज इफ्तिखार मौजूद है। राज साहब क्या देख रहे हैं जिला चकवाल में, क्या होने जा रहा है, कौन किसका इत्तेहादी हो सकता है और किसको एजाज़ है? बहुत शुक्रिया मीर साहब। मैं समझता हूँ कि जिला चकवाल में मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बड़ी वाज़ेह और अच्छी पोजीशन में मौजूद है, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी तरफ से भी बहुत सारी जो रिलैक्सेशन है वो इस पार्टी को भी मिल चुकी है। और फिर मियाँ साहब जो हैं उनके, जैसे कि हम स्टूडियो में भी बार बार जिक्र करते थे कि मियाँ साहब जो हैं वो दियारे गार में बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनकी दूसरी या तीसरी नस्ल क़यादत जो है वो पार्टी को चला रही है, तो वो किसी सूरत भी इमरान खान का या पीटीआई का या पीपल पार्टी का मुकाबला करने की उनमें
काबिलियत भी नहीं थी, शकत भी नहीं थी। अभी मियाँ साहब खुद जो अगर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, मैदान में भी उतर चुके हैं, आपने देखा कि उन्होंने बहुत सी आवाम जो है उनकी नब्ज़ पे उन्होंने हाथ रखा है, वो बहुत पुराने पुराने बिल ढूंढ के लेके आए हैं। तो वो एक पुराने सियासतदान है, उन्हें पता है कि आवाम के जेबों से वोट किस तरीके से निकालने हैं। लेकिन यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ चकवाल के हवाले से ये कहूँगा कि सरदार गुलाम अब्बास साहब जो हैं, सरदार गुलाम अब्बास साहब इन पिछले दिनों में और बिलखसूस जब अभी लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जो जलसे में उन्होंने शिरकत की है, तो उन्होंने अपनी एक बड़ी पोजीशन जो है उसको मजबूत किया है। उन्होंने उनके साथ एक बड़ा कारवां था जो मीनार पाकिस्तान में जलसे में गया है। तो तजर्बात और जो वो यही कह रहे हैं कि PP 23 पे तो उनका टिकट जो है, एक टिकट तो उनके पास सूबाई असम्बली का कन्फर्म है, लेकिन सरदार साहब जो है वो शायद कौमी असम्बली का जो टिकट है उसके ऊपर भी उनकी नजरें जो है वो जमी हुई हैं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और दूसरी बात जो मैं ये कहूँगा कि आगे भी मैं कह चुका हूँ कि अगर तो वाकई इलेक्शन आपने फ्री एंड फेयर करानी है, फिर तो ये इलेक्शन होने चाहिए। और अगर जिस तरीके से साबका दौर आप देख लें, ये सिर्फ ये नहीं कि PTI के साथ ऐसा होने जा रहा है, इससे कबल नून लीग के साथ, इससे कबल पीपल पार्टी के साथ भी इस किस्म के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं कि इलेक्शन तो ज़रूर हुए हैं, जमातों ने पार्टिसिपेट भी किया है, लेकिन उनके हाथ पांव बांध कर उनको इलेक्शन के मैदान में उतारा गया है। तो अब भी जो आने वाला इलेक्शन है, अगर ये होने जा रहे हैं जनवरी या फरवरी में, और डेफिनेटली होंगे क्योंकि ये कहने की ज़रूरत है, तो इसमें भी मैं यही देख रहा हूँ कि जिस तरीके से आप ये देखें कि आप चकवाल की बात कर रहे हैं, तो एक हाफिज़ उमर यासिर साहब कैंडिडेट हैं PTI के। अब वो अरसा से तकरीबन 3-4 महीने उनको हो गए हैं, वो सऊदीया गए हैं, वो पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहे। वो खड़े हैं, वो कहते हैं या मजबूती चट्टान के साथ, लेकिन ये जो चट्टाने हैं इनके नीचे से बुनियादें हिली हुई हैं। खाई साहब ने अभी कहा कि तारिक अफजल काले साहब चट्टान के साथ, लेकिन अभी ये चट्टाने जो है ये सिर्फ वीडियो बयान में नजर आ रही। अली नासिर भट्टी साहब जो है, देखिए जब तक अगर इलेक्शन आपका आ जाता है, जनवरी में आ जाता है, अनाउंस हो जाता है, तो फिर इन लोगों को बाहर भी निकलना पड़ेगा, इन लोगों को कंपेन भी करनी पड़ेगी, वोटर के अंदर भी जाना पड़ेगा। लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन है, मैं नहीं समझता कि अगर ये खुल के खेलने, इनको खुल के खेलने दिया जाएगा, और जब ये इलेक्शन का मेरे के निकलेंगे तो ये फिर किसी न किसी केस में जो है गिरफ्तार हो जाएंगे। तो PTI के लिए जो आने वाला इलेक्शन है, ये मेरे ख्याल में बहुत टफ। ये मामला आसान नहीं है और सख्त इलेक्शन है। लाइव स्टूडियो में तजज़ियाकार अब्दुल खालिक दरवेश मौजूद है। दरवेश साहब, जिस तरह अभी राजा साहब भी फरमा रहे हैं कि अरसा हो गया है पाकिस्तान में जो सियासत है, पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं वो ढील और फिर जलील, ये इस तीन वो अदवार हम देखते हैं। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? फिलहाल तो इसका खात्मा नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको याद हो तो 13 के इलेक्शन में जब मुंतखब हुए थे, नून लीग जब जीती और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो मुंतखब हो गए थे वज़ीर आज़म, तो उसी वक़्त से एक जो पहले से प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रोजेक्ट इमरान खान, उस पे काम करते हुए पहले तो धरने कराए गए और कि धरनों के ज़रिए से इनको रुखसत करा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। फिर क्या हुआ कि फिर उनकी पहले तो ये बहुत बड़ी डिस्टेबलाइज उनकी हुकूमत को किया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया। कैसे नाअहल कराया गया? सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कि बाप की बेटे की कंपनी से तनख्वाह ली थी, मगर इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर आपने उसका जिक्र नहीं किया। अब आप मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान जैसे सियासी माहौल के अंदर इतनी सी बड़ी बात, इतनी सी बात पे ऊपर किसी को वजारत उज़्मा की कुर्सी से हटा देना, पार्टी की सदारत से हटा देना, अब आप इलेक्शन लड़ने के भी अहल नहीं रहे, आप इसके मेंबरशिप भी काबिल नहीं रहे पार्लियामेंट के। अब आप मुझे ये बताइएगा, क्या किसी ये ग्रैंड स्कीम का हिस्सा नहीं था? बिल्कुल हिस्सा था, और वो प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रोजेक्ट इमरान खान। फिर एक वो दौर था, आज उसके बिल्कुल उलट दौर है, बिल्कुल उलट। आज क्या हो रहा है? एक और पार्टी और एक और जो सियासी रहनुमा है उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, और इनको डील भी हुई, ढील भी हुई, और इनको वो सारा कुछ दे दिया गया जो इनको ज़रूरत है इलेक्शन जीतने के लिए और वज़ीर आज़म बनने के लिए। आउट ऑफ द वे इनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो सारे निपटाए जा रहे हैं। इससे ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं वो शायद ना कभी माजी के अंदर हुए, ना इस वक्त हम उसकी तवक्को रख सकते हैं, और ना ही मुस्तकबिल करीब के अंदर। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको एक बात यहाँ पे अक्सर कहा करता हूँ, और वो बात मैं यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहूँगा। वो बात ये है कि हमारे मुल्क के अंदर हमारा जो मजाज ही डेमोक्रेटिक नहीं है। कतन हमारे मजाज का, हमारी सियासी जमातों के मजाज का, हमारे सियासी रहनुमाओं के मजाज का
जमहूरियत से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। इस वजह से नहीं है कि उन्होंने अपनी जो 2.5 ईंट की जो मस्जिद है, जिसको उनकी अपनी पार्टी कहा जाता है, उसके अंदर एक फेयर डेमोक्रेसी जो है उसको लेकर नहीं आए, उसके अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उन्होंने नहीं दिया, उसके अंदर एक मुनसिफाना निज़ाम उन्होंने कायम नहीं किया। और फिर आप कैसे तवक्को रखते हैं कि जब कुएं के अंदर डाली जाने वाली सारी बाल्टियां जब पानी की हों तो कुआं दूध से कैसे भरेगा? ये सोचने का मकाम है, ये लम्हा फिक्रिया है और ये बड़ी बुनियादी बात है। देखो ठीक है जी, लम्हा फिक्रिया है, कठपुतलियों का खेल है जो अरसा दराज से कई दहाइयों से जारी है। ये कब रुकेगा, इसे कौन रोकेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। लाइव स्टूडियो में सीनियर साफ़ी शफकत यज़दानी मौजूद है। यज़दानी साहब, आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ख़ासतौर पर उन लोगों से जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, तो उनके इलेक्शन के करीब हों तो उनके जो इखलाक है वो बड़ा बेहतर हो जाता है, जफ्फे शुरू हो जाते हैं और बड़ी खुश इखलाकी आ जाती है उनके लबो लहजे में। तो अब क्या सूरत हाल है? वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, उनको लग रहा है इलेक्शन होने वाले हैं, जफ्फे शप्पे चल रहे हैं? जी मीर साहब, बहुत शुक्रिया। वो इस वक्त जप्पे शप्पे जो है सिर्फ नून में चल रहे हैं। अच्छा, पीटीआई में कोई जप्पा शप्पा नहीं चल रहा, वो जेर ज़मीन है, नहीं, वो छुपे हुए हैं। तो ये है कि नून जो है अपनी तरफ से फुल तैयार हो चुकी है इलेक्शन के लिए। नून के जो हैं MLA MPA उम्मीदवार हैं। तो बाकी ये है कि अपना क्योंकि एक माहौल बन रहा है ना। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को लाया गया है तो ज़ाहिर है पूरी वो एक प्रोग्राम के तहत लाया गया है, तो इसी को आगे लाएंगे, ये नून ही आएगी। पीटीआई के चूँकि उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं, तो वो कैसे इलेक्शन लड़ेगी? ठीक है। उसकी जगह अगर जो पुराने कैंडिडेट हैं उनके अपने, वो तो वैसे पहले कुछ ऐलान कर चुके हैं कि हमने सियासत छोड़ दी है। तो बाकी नए अगर उनको इजाज़त पीटीआई को मिल भी जाए भाई इलेक्शन लड़ने की, तो वो आम से लोग एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए खड़े होंगे, तो उनको क्या मिलना है? ये नून के लिए अब खुला मैदान है। बिल्कुल ठीक हो गया जी, नून के लिए खुला मैदान है। चले जी, मैदान किसी लिए भी खुला हो, असल बात तो ये है कि अवाम के मसाइल हल कौन करेगा? हुक्मरान जो है हमारे यहाँ वो अपने मसाइल तो हल कर लेते हैं, अवाम अब तक उनकी राह तक रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि कब अवाम की बारी आएगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।